तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरुआत करते हैं। बिहार पुलिस को वर्दी में रील बनाना पड़ा भारी। बात यह हुआ कि बिहार मुख्यालय द्वारा 50 रीलबाजी वाले पुलिसकर्मी को किया गया सस्पेंड, जिसमें एक पूर्णिया का महिला थाना अध्यक्ष भी शामिल है। बिहार मुख्यालय ने यह सूचित किया, ये बताया कि जो भी पुलिसकर्मी रीलबाजी करेंगे, रील बनाएंगे, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। तो ये फैसला आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत लोगों पे कार्रवाइयां हुई है, दर्जनों लोग सस्पेंड हुए हैं जो वर्दी में सेल्फी लेते हैं। और चलिए दोस्तों, अगला अपडेट बढ़ते हैं। बिहार के 11 शहर में जमीन की खरीदी बिक्री पर लगा रोक, जिसमें अपना छपरा शहर भी शामिल है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर है अपना बिहार के राजधानी पटना, उसके बाद भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, छपरा, सीतामढ़ी और सोनपुर भी इसमें शामिल है। ये सारे शहर में अभी जमीन का खरीदी बिक्री पर रोक लगाया गया है। तो आप सोच रहे हैं कि आखिर क्यों रोक लगाया गया है, तो मैं अपने सरल भाषा में बताऊं तो जनसंख्या के दबाव और शहरी विकास में मदद करने के लिए ये लागू किया गया है। तो ये लागू आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट बढ़ते हैं बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से। बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से भाई ऐसा वीडियो आ रहा है कि देखने के बाद मतलब क्या बताए भाई, गुस्सा ही गुस्सा आ रहा है। बात यह हुआ कि बाबा केदारनाथ का जब कपाट खुला, उसके बाद लोग वहां पे इतना गए कि भीड़ बेकाबू हो गया। वहां के पुलिस उस भीड़ को संभाल नहीं पाए, और जो भी मतलब श्रद्धा लेके गए हैं कि भाई हम अब आज केदारनाथ का दर्शन करेंगे, उनका दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन वही श्रद्धालु पर वहाँ का पुलिस लाठी चार्ज करती है। और कितने लोग ऐसे हैं जो कि बाबा केदारनाथ का बिना दर्शन किए वहाँ से लौट रहे हैं, और उनको कितना बुरा लगा होगा भाई। ये वीडियो देख कर हमको बहुत बुरा लग रहा है। तो वो गए हैं वहाँ से बिना दर्शन किए हुए आए हैं, तो भाई उनको कितना बुरा लगा होगा। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि वहाँ का पुलिस मैनेजमेंट नहीं कर पाई वहाँ के लोगों को। दोस्तों, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोगों को बिना दर्शन करे केदारनाथ से वापस जाना पड़ रहा है। इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट बढ़ते हैं गायक और विधायक मैथिली ठाकुर से। ये जब से भाई बंगाल गई हैं इलेक्शन का कैंपेनिंग करने के लिए, तो भाई इनको गजब का लोग ट्रोल कर रहे हैं। बात ये हुआ कि ये मतलब बीजेपी के द्वारा ये इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए बंगाल में गई हैं, और वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे असहज महसूस कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ। आप बिहार में चले जाइए भाई, नारी के लिए भाई इतना सुरक्षा किया गया है, मतलब बिहार में आप जाइएगा ना तो असहज महसूस नहीं होगा। तो एक वीडियो में चला कर दिखा रहा हूँ भाई, ये जो बोली है उसके नीचे भाई आर्टिकल, मतलब जो भी न्यूज आया है अभी, जो भी दुष्कर्म, रेप, मतलब जो भी नारी के साथ हो रहा है उसका आर्टिकल नीचे चल रहा है, ये ऊपर भाषण दे रही है भाई। अब लोग इनको मतलब खोज रहे हैं कि बड़का जो वहाँ असहज महसूस होता है, यहाँ बिहार में आके देखो कौन कौन मतलब रेप से लेके हर चीज हो रहा है। आर्टिकल तो आप देख ही सकते हैं भाई। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट बढ़ते हैं पुलिस का इंसानियत का खूबसूरत वीडियो से। आज तक मैं दिखाया हूं कि पुलिस घूसखोरी में कितना आगा है, नाकामी में कितना आगा है, लेकिन आज मैं ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। चलते हुए वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा होता है जो कि खेल खेल में एक 12 वाला तसला बर्तन होता है, उसमें भाई अटक जाता है, फंस जाता है। लेकिन उसके बाद भाई वहाँ के लोग इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। वहाँ पे पुलिस आता है, आने के बाद भाई अपने तरीका से उस तसला को अच्छा तरीका से काट कर उस बच्चे को सुरक्षित भाई निकाल देता है, और सुरक्षित निकालने के बाद ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। लेकिन भाई एक फैक्ट है कि भाई ये बिहार पुलिस नहीं है, ये केरला पुलिस है। और उसके बाद लोग बिहार पुलिस को टैग कर रहे हैं कि भाई आपको केरला पुलिस से कुछ सीखना चाहिए कि आखिर पुलिस का फर्ज क्या होता है, पुलिस का इंसानियत क्या होता है। आप लोग का बस खाली घूसखोरी करिएगा, लेकिन केरला पुलिस को आप देख लीजिए कितना अच्छा तरीका से लोगों से बिहेवियर
कर रहे हैं। बिहार पुलिस को सच में भाई इससे सीखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगला अपडेट पढ़ते आपको दिखाते हैं ऐसा नेता जो कि पहले भाई हीरो बने उसके बाद वो धोखेबाज बने। मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद राघव चादा के बारे में। जब राघव चादा आम आदमी आम जनता का मुद्दा उठाते हैं तो उसके बाद लोगों में भाई कहर मच जाता है कि भाई ये बहुत बेस्ट नेता, इसको प्रधानमंत्री तक लेके जाना है। लेकिन अब वही नेता भाई भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। यही राघव चादा भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ये बोलते हैं। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन यही राघव चादा अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और इनके जितने भी प्रशंसक है वो बहुत इनसे नाराज होते हैं कि भाई आप बीजेपी क्यों ज्वाइन किए, आप दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लेते, अपना निर्दलीय मतलब लड़ते चुनाव, लेकिन आप बीजेपी ज्वाइन क्यों किए। और इनका भाई इंस्टाग्राम आप खोल के देखिएगा तो पहले इनके इंस्टाग्राम पर 14.6 मिलियन थे फॉलोअर्स, लेकिन उसके बाद बीजेपी जब ज्वाइन किए तो उसके बाद घट कर भाई 13.7 मिलियन हो गए हैं। तो भाई आपको क्या लगता है कि बीजेपी ज्वाइन करके गलती किए या सही किए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो। और अभी तो रुको। अरे भाई तुम उल्टा ठोक रहा है, ये इस दीवार का नहीं है, ये इस दीवार का है। लेकिन एक सेकंड, पर हथौड़ी तो इस दीवार का है। आप क्या करें? लग रहा है इस दीवार के लिए अलग से हथौड़ी लेना पड़ेगा। अलग ही लेवल का बंदा था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया। चलिए यहाँ तक देख लें तो हमारे अंकित चौधरी बिहारी को फॉलो कीजिए फेसबुक पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ऐसे न्यूज लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट में, तब तक लिए बाय।